I would like to thank you, all of you who are here and motivating the youth. और आपको पता ही है, last but not least, in short, हाईएस्ट पॉपुलेशन है पाकिस्तान की यूथ की, और यूथ से एक जो है ना शिकवा होता है कि हमें अप्रिसिएशन नहीं मिलती, हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते. तो आई वुड लाइक टू थैंक्स SOS फाउंडेशन एज वेल, नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी एज वेल फॉर प्रोवाइडिंग दी प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकली नौजवानों को, जिसमें हमारी बच्चियाँ बच्चे सब शामिल हैं, और सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट एज वेल, जिसने आज इस काबिल एक मौका दिया यहाँ पर और यहाँ लब कुशाई करने का मौका मिल रहा है. मेरी जर्नी बहुत स्ट्रगलफुल है. आई वुड लाइक टू काफ़ी शॉर्ट बनाऊंगा. बस आज का जो इंटरनेशनल यूथ डे इवेंट है, आज इस इवेंट में आया तो मुझे वो इकबाल का वाकई शेर याद आ गया. तो आपके भी गोशे गुजार करता हूँ, खुर्द को गुलामी से आज़ाद कर, नौजवानों को पीरों का उस्ताद कर. तो थैंक यू सो मच. तो मैं स्टार्ट करता हूँ. मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो गवर्नमेंट, जो आजकल लोग कहते हैं टाट वाले स्कूल या पीले स्कूल, बहुत सारे अलकाबात हैं उसके. मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी गवर्नमेंट से हुई, उसके बाद सेकेंडरी 5 to 8 वो भी गवर्नमेंट से हुई. इंग्लिश 8 क्लास तक पढ़ना नहीं आती थी और लिखना तो दूर की बात है. फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जर्नी स्टार्ट हुई शॉर्टकट. 9-10 में द सिटीजन फाउंडेशन में एडमिशन मिला, वहां से थोड़ा ग्रो हुआ, पब्लिक स्पीकिंग शुरू की. तो मैं अगर कहूं कि दुनिया में अक्सर लोग जब स्टेज या कुछ सक्सेस अचीव करके आते हैं तो वो कहते हैं वी आर सेल्फ मेड, बट आई एम नॉट सेल्फ मेड. मेरी कंट्रीब्यूशन कोलैबोरेशन रही सब लोगों की, पूरी कौम की, जिससे वो स्कूल बनाए, जिससे वो रोड्स बनाए, जिसने वहां पर बसेस चलाई, जिसमें हमने सफर किया, सबकी कंट्रीब्यूशन रही. जर्नी फिर स्टार्ट होती है बड़ी मुश्किल से. कॉलेज पहुंचे, इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं था, और कॉलेज में जो है प्री इंजीनियरिंग ली. प्री इंजीनियरिंग में मुझे वो डायलॉग याद है, वो डायलॉग नहीं, वो एक सच था. सिंध मुस्लिम SM साइंस कॉलेज में मैं कराची में पढ़ रहा था, कायद आजम ने उसकी बुनियाद रखी थी. तो वहां मैंने कॉलेज की गेट के बाहर दोस्त को बोला था, यार जो टॉप करते हैं इंटरमीडिएट में वो भी हम जैसे लड़के होते हैं, क्यों ना हम भी कोशिश करते हैं तो शायद हम भी वो अचीव कर सकें. खैर सपना बड़ा था, कोशिश की, टॉप तो नहीं कर सके, लेकिन उस दौड़ में शामिल हो गए. कॉलेज कंप्लीट किया. कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला. तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अफोर्ड करने के पैसे नहीं थे वहां उस टाइम. 2012-13 की बात है. तो ये कोई पैसे होते थे 40-50 हज़ार पर सेमेस्टर फीस होती थी, जहां हमारे पेरेंट्स 500 रुपए साल के देते थे गवर्नमेंट की फीस के. तो 40-50 कैसे अफोर्ड करते. तो सर सैयद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले भी लिया था. इट इज प्राइवेट यूनिवर्सिटी. तो मुझे एक NGO फंड कर रही थी, बट मैंने कहा कि मैं जो हूँ कोशिश करता हूँ शायद कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए. मैंने उस एडमिशन को डिक्लाइन किया. देन आई मूव टुवर्ड्स कराची यूनिवर्सिटी. कराची यूनिवर्सिटी में मेरा UBIT डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस में एडमिशन हो गया, और सेल्फ पेरेंट्स की कंट्रीब्यूशन से मैंने पढ़ना शुरू कर दिया. यहाँ तक जो है वो एडमिशन जब आया तो सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट की एंट्री होती है. 2014 है, और 2014 में सैलानी वेलफेयर कराची में अपना मास IT ट्रेनिंग प्रोग्राम का पहला बैच लॉन्च करता है. पहले बैच में मैंने वॉलंटियर किया था एडमिशन टेस्ट के लिए. PF बेस में हुआ था वो, PF पार्क है कराची का. उसके बाद दूसरा बैच होता है, तो उसमें क्योंकि यूनिवर्सिटी के कुछ ईयर्स गुजर चुके होते हैं, 2 साल, तो मैंने कहा ये टेक्निकल स्किल मैं भी सीखता हूँ. तो दूसरे बैच का मैं पार्ट बना. 2015 के बाद साथ साथ में ग्रेजुएट भी हो गया. तो शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊं तो फिर मेरी जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग ये सारी चीजें मैं सीख चुका था स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल से. तो देन जो है वो सैलानी के साथ मिलकर जो है मुझे एक इंडस्ट्रियल स्किल मिलती है, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो यूनिवर्सिटी का भी मिशन है, उसी स्किल होगी. तो उस स्किल की बुनियाद पे मैं TPS में गया. TPS इज अ पाकिस्तान बिगेस्ट फिनटेक कंपनी. वो कंपनी है जिसने मिडलवेयर स्विच बैंकिंग को ऑटोमेट किया है. आज आप ATM से ट्रांजैक्शन करते हैं, बिहाइंड जो है वो सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर है, दिस इज कॉल्ड IRIS मिडलवेयर स्विच. वो TPS का अपना है, और ये प्योरली पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है. फिर सैलानी के साथ भी मैंने इनडायरेक्टली पढ़ाना शुरू किया उनके बैचेस में, क्योंकि टीचिंग स्किल थी, पब्लिक स्पीकिंग स्किल थी, तो आई एम गुड एट इन टीचिंग एज वेल. तो वो करने के बाद जो फिर साथ साथ प्रोफेशनल जर्नी जारी रही. सिस्टम लिमिटेड का आपने नाम सुना होगा. सिस्टम लिमिटेड ने 2 साल पहले जो है वो पाकिस्तान में 100 बिलियन PKR का कैपिटल अचीव किया था. दिस इज प्योरली पाकिस्तानी कंपनी, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में IT में एक वाहिद वो कंपनी है जिसने 100 बिलियन PKR का कैपिटल अचीव किया. तो जब उसने ये न्यूज रिवील की थी, ब्रेक की थी, आई वॉज द पार्ट ऑफ सिस्टम लिमिटेड. 2 साल से मैं वहां काम कर रहा था, और इस जर्नी में जो 100 बिलियन की अचीव की, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी भी कंट्रीब्यूशन रही उसमें, कि जो मुल्क की तामीर में भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट किया. तो आखिर मैं कंक्लूड करूंगा बस. फिर हुआ ऐसा कि आगे कैरियर ग्रोथ होती रही सैलानी के साथ. पिछले 7 साल से अभी तक मैं काम कर रहा हूं. आज इनके इस्लामाबाद रावलपिंडी
के जो मास आईटी ट्रेनिंग के इनिशिएटिव्स हैं वो देखता हूं, वहां पर मैं मन स्टैक वेब एंड ऐप का जो कोर्स है वो पढ़ा रहा हूं। तो मेरे सामने जो बच्चे आते हैं वो अंडर प्रिविलेज एरिया से आते हैं, तो मैं उनके साथ बड़ा मुखलिस होकर काम कर रहा होता हूं, क्योंकि आई वाज फ्रॉम देयर, मेरी भी जगह वही थी, अंडर प्रिविलेज एरियाज में हम रहते थे, सारी चीजें थी। तो बंदे को अपना पास नहीं भूलना चाहिए। सैलानी वेलफेयर का बहुत शुक्रगुजार हूं, SOS फाउंडेशन का भी और नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी का भी, क्योंकि कोलैबोरेशन फॉर ग्रोथ होती है, अकेला सेल्फ मेड कुछ नहीं होता। राइट नाउ आई एम वर्किंग इन S&P ग्लोबल पाकिस्तान। अगर आपको नहीं पता, दिस इज द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड। इट हैज हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क और उसके साथ काफी कंट्रीज में इनका ऑपरेशन चल रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आई एम वर्किंग विद international people including India, including European side, America, UK and so forth। तो मैं बहुत कुछ शुक्रगुजार हूं। आखिर में बस इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। सवाल एडम ने किया है, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है कि मुझे बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि वी हैव मल्टीपल एजुकेशन सिस्टम्स, नीला पीला लाल गुलाबी, सो उसमें जो है ना वो स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ती है। तो वो मेरा एक बैकग्राउंड रहा। तो अगर हम ये जो कोलैबोरेशन की चीजें हैं, जैसे मैडम ने कहा कि केमिस्ट्री पढ़ा दे कोई, हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को अवेयरनेस नहीं है तो वहां जाके कोई सेशन ले दे कि यार आप अपनी इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, अपनी जो वीकनेस है उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो हो सकता है कि उसके लिए वो मैसेज, वो आपके 5 मिनट 10 मिनट बहुत मुस्बत साबित हो इन फ्यूचर, जैसे मेरे लिए भी हुए। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आखिर में आपसे कि बहुत शुक्रिया सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट का, जिसने ये चिराग जलाया। और इसका वो एक शेर भी है, जब भी मैं इस कंट्रीब्यूशन में काम कर रहा होता हूँ, SOS फाउंडेशन, नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी एज वेल, मैं उस लिहाज से नहीं कह रहा, हमेशा वो कहते हैं ना कि कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से। हम अक्सर सुन रहे होते हैं यार, देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन अवर कंट्री। आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया, हमारी यूथ डिसहार्ट हो रही है। तो डिसहार्ट नहीं होना, वो कहते हैं ना कि होप, उम्मीद की किरण जलाते रहना है। तो हम कहते हैं, हमने सुना है कि यार कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से। तो रोड पे 10 खड्डे हैं तो हम उसकी बात कर लेते हैं, पर कभी एक खड्डा भरने के लिए हम तैयार नहीं होते। अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा है कि यार पाकिस्तान में तो कचरे के ढेर लगे हुए हैं, कभी कहीं से कचरा उठा के सेव करने के लिए हम तैयार नहीं होते। लेकिन हमने ये मुस्बत कोलैबोरेशन बढ़ानी है। तो वो शेर अक्सर मुझे याद आता है कि कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से। अपने हिस्से का दिया SOS फाउंडेशन की तरह, नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी की तरह, सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट की तरह खुद ही चलाना होगा, खुद ही चलाना होगा। तो बस थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद यू पीपल। और यहाँ पर ये जर्नी रुकने वाली नहीं है। जैसे सर ने अरशद शरीफ का कहा, मियाँ चन्नू के गांव से उसका ताल्लुक था, वसाइल बहुत कम थे, लेकिन हमारा अगर पोटेंशियल रहेगा, हमारे इरादे मजबूत होंगे, तो ये हमने देखा है, ये सिर्फ किताबी ख्याली बातें नहीं है, ये फिजिकली और प्रैक्टिकली प्रूव्ड हुआ है कि हमने अचीव करके दिखाया। और हम वो कौम, अजीम कौम है, जिसके लीडर अल्लामा इकबाल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, जिसका अगर आप देखें तो स्किल की बात हो रही है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाकया आपने सुना होगा कि एक लकड़हारा आया कि माली हालात बहुत खराब है, तो उन्होंने कहा एक कुल्हाड़ा लो, लकड़ियां काटो। दिस इज ऑल अबाउट स्किल। अगर गज़वा बदर हमें, आपको याद होगा, तो जब वो कैदी मार्का जीते तो उसमें कुछ कैदी थे, तो उनको फिदिये के तौर पे कहा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लिखना पढ़ना सिखाओ। तो ये तो हमारे खून में, हमारी आइडियोलॉजी में शामिल है। तो हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, हमने ग्रोथ करनी है, और हमने दुनिया को बताना है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो IT हो, कि हम किसी से कम नहीं है। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।